नाज़रीन, आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के अहम तरीन इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। साथ ही हम लोगों ने एक अलामती मार्च किया है पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक और वापस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये एहतजाज का मकसद सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान हैं, ख़वातीन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे जितने के मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, उन सारों के लिए उनके ख़िलाफ़ जो बोगस केसेस लगे हुए हैं उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक घटिया केस जो उन पे लगाया हुआ था उस पे बरी कर दिया गया और बुशरा बीबी का रोपकार भी जारी हो गया था। सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मैं खुद हम लोग अडयाला जेल के सामने 3.5 घंटे खड़े रहे। नैब की टीम ने आके झूठे केसेस में उनको फिर गिरफ्तार किया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। दूसरी अहम बात, ख़वातीन व हज़रात, एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। वो उसमें एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। नंबर 3, जो आपका एडहॉक जजेस का सिलसिला है, एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एडहॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस ख़त्म नहीं होंगे। उसकी रूट कॉज में जाएं और अदलिया की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सस्ता और साफ इंसाफ लोगों को मुहैया होना चाहिए। 56,000 केस का सुप्रीम कोर्ट में होना किसी किस्म की सोच से बालातर है और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं, जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी और बिलखसूस हम सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। एक और अहम बात कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इमरान खान हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 37 MNA ने अपने एफिडेविट्स फाइल किए हैं, उसकी कन्फर्मेशन हम भेज रहे हैं। बाकी हमारे 3 MNA साहिबान हैं, वो दुबई में थे और उम्रा पे हैं, उनके एफिडेविट आज मिल जाएगी इंशाल्लाह, वो भी कल सबमिट हो जाएगी और उनका भी हम कन्फर्मेशन भेजेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज़ है, आपने फ़ौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस रिपोर्ट फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी जल्द फाइल होगी। शिबली साहब, बहुत गर्मी में दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, एक सेकेंड, मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा से धूप और गर्मी में हमारे लिए खड़े और हमारी बात को आप पहुँचा रहे हैं।
मेरी सिर्फ आखिरी दो बात है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अलामा नासिर साहब भी आपसे बात करें, साहबजादा साहब भी आपसे बात करें। पीटीआई को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अज़ादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अज़ादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम एमएनए से पीएस के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरे के साथ बोला गया था। लिहाजा ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ है, पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और इमरान खान इंशाल्लाह रहेगा। बेहतर ये कि आप हमसे जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफ़ी मांग लें, इंशाल्लाह आफाका होगा। का बहरान और वतन को तबाह बर्बाद करने का बहरान जारी है और ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खुद बहरान है, क्योंकि खुद वतन के ऊपर मुसीबत है। खुदावंद मुताल से पाकिस्तान के अवाम को निजात दे। दूसरी बात, ये लोग खुद हारा हुआ लश्कर है, फॉर्म 45 में हारा हुआ है। ये लोग खुद आइन के खिलाफ हुक्मरान बने हैं, कानून के खिलाफ हुक्मरान बनने हैं। अगर आर्टिकल 6 लगना है इन पर लगाना चाहिए और जो इनको लेके है उस पर लगना चाहिए। सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है, क्या एस्टेब्लिशमेंट को सियासत करनी चाहिए? हरगिज़ उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट की है, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखा है, ये वतन से दुश्मनी है, वतन से मोहब्बत नहीं है। जो जिसका काम है वही करे। इसी तरह से कहते हैं खान साहब पर पाबंदी लगानी है। खान साहब पर पाबंदी यानी पाकिस्तान पर पाबंदी, यानी आइन पर पाबंदी, यानी कानून पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम की जुबान पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम को आंखों के आगे पट्टी बांधना, कानों पर मोहरें लगा देना, ये हर किस कबूल नहीं है और पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। ये लोग पाकिस्तान के अवाम से लड़ रहे हैं, जो भी पाकिस्तान से जो भी अपने अवाम से लड़ता है हार जाता है। ये हारा हुआ लश्कर है, ये बुखलाया हुआ है, ये कमज़ोर है, शिकस्त खुर्दा है, ये पागल है, दीवाने हो चुके हुए हैं, ये अपने होश में नहीं है। खुदावंद मुताल इन्हें जल्द रुसवा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। और हम मैं आपको बता रहा हूँ जीबी से लेकर पाकिस्तान के समंदरों तक खान साहब के साथ हैं, मरते दम तक साथ हैं, आखिरी सांस तक साथ हैं और उनकी तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के अहम तरीन इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।